बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगान जंग पर जमी हुई हैं, लेकिन शमाली कोरिया ने अमेरिका में बड़ी तबाही मचा दी। शमाली कोरिया के लीडर किम योन ने अपने मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया। इसके बाद जो बाइडन ने भी शमाली कोरिया को अपना दुश्मन बना लिया, जबकि इसराइली जहाज को भी समुद्र में तबाह कर दिया गया। दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान जंग ने खतरे की घंटी बजवा दी। क्या शमाली कोरिया के जहाज का बदला इसराइली जहाज से लिया गया? बड़ा सवाल उठ गया यहाँ पर। क्या शमाली कोरिया अपने जहाज का बदला लेने के लिए अमेरिका पर बड़ा हमला करने जा रहा है? तहलका खेज इंकशाफात ने दुनिया को लर्जा कर रख दिया। नाजरीन, शमाली कोरिया के जहाज पर अमेरिकन फैसले से चीन और रूस भी नाला। अमेरिका की शमाली कोरिया को धमकी जंगी जनू में तब्दील है। एटमी जंग एक बटन की दूरी पर। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम शमाली कोरिया के मिसाइलों के सामने नाकारा हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि शमाली कोरिया के कौन से खतरनाक मिसाइलों से अमेरिका परेशान है, चीन और रूस ने कैसे शमाली कोरिया की मदद का फैसला किया, मौजूदा तारीख की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहली जंग शुरू। नाजरीन, शमाली कोरिया का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जो किसी भी वक्त अपने एटमी हथियार को किसी दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। शमाली कोरिया एक तरफ तो चीन का इत्तेहादी है, जबकि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दुनिया के 250 ममालिक में से शमाली कोरिया ही वो वाहिद ताकत है जो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को ललकारता है। शमाली कोरिया के लीडर किम योन कई बार अमेरिका को हमले की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से ऐसा फैसला सामने आया जिसका सीधा सीधा मतलब शमाली कोरिया को जंग के दहाने पर मजबूर करना। अमेरिकन अदालत ने मार्च 2020 में शमाली कोरिया को तेल फराहम करने वाले सिंगापुर के ऑयल टैंकर के कब्जे को जायज करार देते हुए जहाज की मलकियत का अख्तियार अमेरिका को दिया, जिससे शमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान पहले से कशीदा हालात जंग की सूरत अख्तियार कर गए। शमाली कोरिया जो पहले ही आलमी वबा की वजह से मुआशी तंजली का शिकार है और दूसरी तरफ इस पर अमेरिका की तरफ से बड़ी पाबंदियां आयद हैं, इसने किसी भी सूरत इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका ने आलमी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए शमाली कोरिया को तेल फराहम करने के लिए जाने वाले ऑयल टैंकर को 2020 में जब्त कर लिया था, जिस पर किम योन ने जो बाइडन को बड़ी धमकी भी दी थी। नाजरीन, ऑयल टैंकर को 2019 में 4 माह के दौरान तेल की फ्राहमी का इल्जाम इस पर लगाया गया था। न्यूयॉर्क की एक वफाकी जंग में ऑयल टैंकर की जब्ती का हुक्म देते हुए कहा गया कि एक बड़े से कंबोडिया में मौजूद सिंगापुर के इस ऑयल टैंकर की मलकियत अमेरिका को लेने का अख्तियार देता है। शमाली कोरिया के बारे में कहा जाता है कि इसके मिसाइलों का रुख हमेशा अमेरिका की तरफ और जनूबी कोरिया की तरफ रहता है। जनूबी कोरिया अमेरिका का इत्तेहादी है। अमेरिकन वफाकी अदालत में समाअत के दौरान सिंगापुर की कंपनी और मुआलत पर शमाली कोरिया पर इक्तसादी पाबंदियों से बचने के लिए साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात आयद की गई थी। अमेरिकन महकमा दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शमाली कोरिया तेल फरोख्त करने की आलमी पाबंदी के खिलाफ सिंगापुर के ऑयल टैंकर को जब्त करेगा। ऑयल टैंकर में $15 लाख मालियत का 2734 टन तेल मौजूद है। अमेरिकन महकमा इंसाफ के बयान में कहा गया कि ऑयल टैंकर मुबैना तौर पर शमाली कोरिया के जहाजों में तेल की मसनूआत की मुंतकिली और शमाली कोरिया की बंदरगाह तक बराह रास्त तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिकन दरख्वास्त पर कंबोडिया के हुकूमत ने 2 साल कबल इस ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया था। इसके बाद वफाकी अमेरिकन अदालत में केस चलाया गया। इसमें ऑयल टैंकर कंपनी के मालिक भी शरीक थे, जबकि दूसरी जानिब आज ईरान ने इसराइली जुल्म और बर्बरियत का बदला ले लिया। इसराइल के अहम तरीन ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। नए ईरानी सदर ने आने से पहले ही इसराइल को पैगाम दे दिया, अब तो न सिर्फ इसराइल की बंदूकें खामोश होंगी बल्कि तजारती और फजाई रास्ते भी बंद होंगे। ईरान ने एक बार फिर अनोखी तर्ज का बदला ले लिया। बगैर आवाज के खतरनाक ड्रोन ने खामोशी से काम तमाम कर दिया। फलस्तीन में जारी इसराइली मुजालम और मासूम बच्चों पर हमले करने वालों के लिए खतरनाक घंटी बज गई। इब्राहिम रईसी ने दुश्मन के लिए हैबत की अलामत बना डाला। खबर यह है कि 2 रोज कबल जब इसराइल के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ और अब इस हमले में हलाक होने वालों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद कर दी गई। इसराइल में नई हुकूमत मुंतकिल होते ही ईरान में भी नए सदारती इंतखाबात हुए। इसके बाद दोनों ममालिक में एक नई कशीदगी दिखने में आ रही। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी भी इसराइल के खिलाफ सरगर्म नजर आते हैं और ये वो शख्सियत है जिनके आने से कबल ही अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी। अब जैसे ही ईरान में सदर के हल्फ उठाने की तकरीब करीब आती जा रही है, इसी दौरानिये में बहरा अरब में ओमान के साहल से दूर एक इसराइली ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें बरतानिया और
رومانیہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے، ان میں دونوں ممالک کی جانب سے کشیدگی پیش آتی رہی، لیکن اب کی بار اسرائیل اور ایران کسی بڑی جنگ میں آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر اسرائیل آئل ٹینکر کی بات کی جائے تو یہ لندن میں قائم کمپنی زریاب میری ٹائم کے زیر انتظام تھا، جو اسرائیلی شپنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس حوالے سے کمپنی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس حملے کے اسباب کی کھوج لگا رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے اس سے قبل ہی الزام ایران پر عائد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی دہشت گرد اس حملے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اس پر عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے جہاز رانی اور عالمی تجارت کی آزادی کو خطرہ ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ ایران تشدد اور تباہی کا بیج بو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکن فوج کے بیان میں کہا گیا کہ بحریہ کی افواج نے ہنگامی کال کے جواب میں عملے کی مدد کی اور حملے کے شواہد دیکھے۔ ابتدائی اشارے ڈرون طرز کے حملے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ امریکن بحریہ کے جہاز اب مدد کے لیے سوار امریکن اہلکاروں کے ساتھ جہاز کو لے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی عہدیدار نے خبردار کیا کہ تہران کے خلاف ہماری مہم جاری رہے گی۔ یہ جہاز شمالی بحرہ ہند میں تھا اور دارالاسلام سے فجیرہ جا رہا تھا۔ جب حملہ ہوا تو جہاز میں کوئی سامان نہیں تھا۔ عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ ملکی بحریہ نے ایک جہاز روانہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ حملہ ملک کے علاقے پانیوں سے باہر ہوا تھا۔ دوسری جانب امریکن وفاقی عدالت میں سماعت کے دوران سنگاپور کی کمپنی اور مالک پر شمالی کوریا پر اقتصادی پابندیوں سے بچنے کی سازش اور منی لانڈرنگ کی دفعات عائد کی گئیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔